बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में केस नंबर 5 यूज़ होता है और केस नंबर 5 है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो फुल एक्सरसाइज में आप यही एक केस को हम डिस्कस करते हैं। तो आते क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रहे फैक्टराइज में आपको गिवन है x4 + 64। तो याद रखिए इसमें तकरीबन क्वेश्चन तो चेंज होगा लेकिन केस एक ही है। उसमें यह है कि आप अपने लिए ए और बी को सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी दो टर्म है, अगर दो टर्म ना हो, टर्म ज़्यादा हो, तो उसमें फिर आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना ले और बाकी टर्म को इग्नोर करें। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल का साइन लगा दें। तो अब अगर आप देखें क्वेश्चन, आपको फार्मूला केस नंबर 2 याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके साथ होने चाहिए। तो 2ab तो हमारे पास नहीं है, तो देखिए इधर मैं लिखता हूँ इस तरह एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये लिखा और इसके साथ प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8। ये देखिए फार्मूला मैंने बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो ये फार्मूला तो मैंने बनाया है, लेकिन क्या ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है? नो, इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8। इसको मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो आप यहाँ पे ये सेंटेंस लिखे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हम ऐड भी करते और सब्ट्रैक्ट भी करते, किसको? 2 इंटू ए बी, और यहाँ पे ए आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी क्या है? 8 है। अब क्वेश्चन आसान बना तो देखिए ये आपके पास इससे क्या बनता है? फार्मूला नंबर फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसकी इक्वल है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल है कि नहीं? तो अब हमारे पास ये टर्म किसकी इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है? -16 एक्स स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें असल में ये हमारे पास केस नंबर 5 है, लेकिन केस नंबर 5 में तो हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो फिर केस नंबर 5 का एक हिस्सा है, बाकी फिर दोबारा आपके पास ये केस नंबर 2 बनते हैं और ये केस नंबर 3 बनते हैं, मतलब ये केस नंबर 4 दोबारा आपके पास बनता है। तो अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसके दोबारा आपके पास केस नंबर 3 बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास क्या बनता है? ये देखिए ये ए है एज अ होल और ये बी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x बनता है। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन हम अरेंज करते हैं इसको। किस तरह अरेंज करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। इस 4x को हमने आगे किया बाय द डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल की डिफिनीशन आपको ये बता देते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर हो फिर उसके बाद एक्स हो फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है पोलिनोमियल की डिफिनीशन के मुताबिक। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें 4x4 प्लस 81। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो इससे भी आप फार्मूला बना दे, प्लस 2ab और माइनस 2ab को ऐड करिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो पार्ट नंबर 2 आप खुद करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 टर्म गिवन हैं। सबसे पहले आप ये 4 केसेस जो आपने पढ़े हैं और एक्सरसाइज 5.1 में उसको देखना है, फिर उसके बाद अगर वो पॉसिबल ना हो तो ये करोगे। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया अगर 3 टर्म हो तो आप 2 टर्मों से अपने लिए फार्मूला बनाओगे। तो मैंने अरेंज किया है A4 + B4 से मैंने फार्मूला बनाए हैं, सही है। अब इस टर्म को आप क्या करें, इग्नोर करना है। A² B², इसको अब देखिए मैंने इधर लिखा नहीं है, तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगा, A² B², कलर चाक से लिखा, कलर पेन से लिखा, ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा A² और ये B², A² होल स्क्वायर और B² होल स्क्वायर, ये क्या है, A और B है। तो हम किसको ऐड करते हैं, 2 × A² और B², इसको हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो देखते जाइए यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड है, A² होल स्क्वायर प्लस B² होल स्क्वायर, A² प्लस B²। अब मैं ऐड भी करता हूँ किसको, +2AB, इसको ऐड भी किया और इसको सब्ट्रैक्ट भी किया, 2 × A² और B², सही है। और साथ साथ जो आपने इग्नोर किया था जो टर्म, वो भी साथ लिखे, वो क्या है, +A² B² है। अब इससे तो आपका फार्मूला बनता है A² + B² + 2AB, तो क्या होगा, A + B होल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी A जो है वो A² की इक्वल है और B ये B² की इक्वल है इस क्वेश्चन में, सही है। और यहाँ पे आप देखिए 2A² माइनस, इससे तो फार्मूला बना, इससे क्या बनेगा, 2A² B² और 7 + A² B² को भी मैंने लिखा, इस टर्म को भी लिखा और इस टर्म को भी लिखा। अब देखिए ये टर्म तो अपनी जगह पे आता है, क्या, A² + B² और -2A² B² और प्लस A² B², इससे क्या बनता है, -A² B²। तो इसको आप एज अ होल में भी ले सकते हैं, लाइक डेट A² + B² होल स्क्वायर, ये तो आपका अब A बना और इसको मैं लिख सकता हूँ AB होल स्क्वायर। तो देखिए ये एज अ होल टर्म क्या बना, A, और ये एज अ होल टर्म क्या बना, B। तो आप इसको एक मरतबा प्लस में लिखे, एक मरतबा माइनस में लिखे, A² + B² + AB इंटू A² + B² माइनस AB। तो यहाँ पे ये आपका A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो A + B इंटू A माइनस B, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।